हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त युवराज। स्वागत है आप सबका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर आप डिलीवरी और लॉजिस्टिक्स कंपनियों में इंटरेस्टेड हैं और ऐसी कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं जो कि आप उनमें किसी एक कंपनी में इन्वेस्ट कर सकें और उसकी फ्रेंचाइजी के ओनर बन सकें, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ई कार्ट लॉजिस्टिक्स कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन दूंगा और आपको उन सभी नेसेसरी डिटेल्स के बारे में बताऊंगा जो आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले जानना जरूरी होगा। और इस वीडियो में आपको ये डिसीजन लेने में हेल्प मिलेगी कि आपको ई कार्ट लॉजिस्टिक्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए और क्यों इसके कोरियर फ्रेंचाइजी का मालिक बनना चाहिए। दोस्तों, आज ज़्यादातर लोग वेबसाइट से अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं और कोरियर कंपनियों की हेल्प से ये वेबसाइट कम समय में इन प्रोडक्ट्स को उन तक डिलीवर करते हैं। और एक ऐसी कोरियर कंपनी जो अपने सुपीरियर कस्टमर सर्विस के लिए इंडिया में अपने नाम बनाने में कामयाब रही है, वो है ई कार्ट लॉजिस्टिक्स। ई कार्ट लॉजिस्टिक्स ने एक कोरियर कंपनी के रूप में अपनी रेपुटेशन बनाई है जो इंडिया के डिफरेंट एरियाज़ में रहने वाले कस्टमर्स के प्रोडक्ट्स को फास्ट डिलीवर करती है। ड्यू टू दिस रेपुटेशन द कंपनी हैज़ मैनेज्ड टू अर्न द ट्रस्ट एंड लॉयल्टी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम ई कार्ट लॉजिस्टिक्स के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कैसे ई कार्ट लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं आपको कंपनी की हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दूंगा और फिर देखेंगे ई कार्ट लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइजी रिक्वायरमेंट के बारे में। ई कार्ट लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइजी लेने के लिए कंपनी की क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, क्या रिक्वायरमेंट है, किस रिक्वायरमेंट को पूरा करने के बाद कोई पर्सन ई कार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी का मालिक बन सकता है। सबसे पहली रिक्वायरमेंट के बारे में देखेंगे जो है लैंड रिक्वायरमेंट। ई कार्ट लॉजिस्टिक सेटअप करने के लिए कितनी एरिया स्पेस या कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी। और फिर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ई कार्ट लॉजिस्टिक का मालिक बनने के लिए कितनी लागत की ज़रूरत होगी। और फिर देखेंगे ई कार्ट लॉजिस्टिक प्रॉफिट और अर्निंग के बारे में। ई कार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेने के बाद फ्रेंचाइजी को कितनी अर्निंग या कितनी कमाई हो सकती है या फिर कंपनी कितना प्रॉफिट मार्जिन देगी। और फिर देखेंगे ई कार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी का मालिक बनने के लिए कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर इसके लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा। और फिर लास्ट में फाइनल वर्ड्स की बात करेंगे। फाइनल वर्ड्स में देखेंगे आपको ई कार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी लेनी चाहिए या नहीं, इससे आपको बेनिफिट होगा या लॉस। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको ई कार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी के बारे में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि कोई भी स्टेप आपका मिस ना हो जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरे इस चैनल फ्रेंचाइजी कैसे ले को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि फ्रेंचाइजी और डीलरशिप से रिलेटेड वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको कंपनी की हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। ई कार्ट लॉजिस्टिक्स, जिसे ई कार्ट कोरियर के नाम से भी जाना जाता है, ये एक इंडियन कंपनी है जो अपने कस्टमर्स को गुड्स एंड प्रोडक्ट्स की डिलीवरी की सर्विस प्रोवाइड करती है। कंपनी की शुरुआत 2009 में हुई थी और कंपनी का हेडक्वार्टर कर्नाटका स्टेट के बेंगलोर सिटी में है। ई कार्ट लॉजिस्टिक्स द्वारा एवरी मंथ 10 मिलियन से ज़्यादा शिपमेंट किए जाते हैं। ईयर 2015 में फेमस इंडियन वेबसाइट फ्लिपकार्ट पर ऑर्डर किए गए टोटल प्रोडक्ट्स में से 85% से ज़्यादा को ई कार्ट कोरियर द्वारा डिलीवर किए गए थे। और अक्टूबर 2017 में ई कार्ट कोरियर को सिंगापुर बेस्ड कंपनी से 1641 रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड हुआ, जिसका नाम क्लिक टू शॉप लॉजिस्टिक्स सर्विसेज इंटरनेशनल है। जैसे ही फ्लिपकार्ट ने WS रिटेल सर्विस के लिए कंपनी का अधिग्रहण किया, ई कार्ट कोरियर का ओनरशिप चेंज हो गया। आज ई कार्ट लॉजिस्टिक फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड की एक सब्सिडायरी कंपनी बन गई है और इस कंपनी को इंस्टाकार्ट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा चलाया जाता है। दोस्तों, ई कार्ट इंडिया की फर्स्ट कंपनी थी जिसने सुपरमार्केट और स्टोर्स में 24 आवर्स के लिए लोकर सर्विस शुरू की थी। द कंपनी शिप्स एंड डिलीवर प्रोडक्ट्स in the more than 4,000 service saver pin codes spread across different parts of India. ई कार्ट अपने कस्टमर्स को सेम डे डिलीवरी, नेक्स्ट डे डिलीवरी और कैश ऑन डिलीवरी जैसे सर्विस प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों, ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी ई कार्ट लॉजिस्टिक कंपनी के बारे में। अब देखते हैं ई कार्ट लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी रिक्वायरमेंट के बारे में। दोस्तों, जैसा कि किसी भी फ्रेंचाइजी बिजनेस में होता है,
कि कंपनी की ओर से कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो किसी इंडिविजुअल को फुलफिल करनी होती हैं इन ऑर्डर टू बिकम द ओनर ऑफ अ फ्रेंचाइजी। ऐसे ही कुछ रिक्वायरमेंट ई कार्ड लॉजिस्टिक कंपनी की हैं। ई कार्ड लॉजिस्टिक कंपनी की फ्रेंचाइजी का मालिक बनने के लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें सबसे पहली रिक्वायरमेंट है लैंड रिक्वायरमेंट। ई कार्ड लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी सेटअप करने के लिए कितने एरिया स्पेस या कितनी ज़मीन की ज़रूरत होगी? तो दोस्तों, द स्टोर शुड हैव सफिशिएंट स्पेस। स्टोर के लिए एक पर्याप्त जगह होनी चाहिए सो डैट इट कैन अकोमोडेट ऑल द रिक्वायर्ड इक्विपमेंट एंड प्रोडक्ट्स एंड कैन आल्सो प्रोवाइड्स रूम फॉर द वर्कर टू रोम फ्रीली वाइल परफॉर्मिंग देयर ड्यूटीज़। और अगर ई कार्ड लॉजिस्टिक की बात करें तो कंपनी की ओर से रिक्वायर्ड एरिया स्पेस अराउंड 400 to 600 स्क्वायर फीट, लगभग 400 से 600 वर्ग फुट एरिया स्पेस की ज़रूरत होगी। और कंपनी का फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट यूजुअली 3 to 4 ईयर 3 से 4 साल के लिए होता है। दोस्तों, एक और बात जिसे एक पर्सन द्वारा ई कार्ड लॉजिस्टिक पार्टनर बनने के लिए पूरा करने की ज़रूरत होती है वो इन इक्विपमेंट्स के रिगार्डिंग है, जिसमें कंप्यूटर, प्रिंटर, बारकोड स्कैनर, शिपिंग लेबल स्कैनर एक्सेट्रा। ये कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं जिन्हें किसी पर्सन द्वारा स्टोर को चलाने के लिए पूरा किया जाना चाहिए। आगे देखते हैं ई कार्ड फ्रेंचाइजी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के बारे में। ई कार्ड लॉजिस्टिक्स का मालिक बनने के लिए कितनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट या कितनी लागत की ज़रूरत होगी? दोस्तों, किसी भी फ्रेंचाइजी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पार्ट सबसे इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने या ना करने का डिसीजन लेने से पहले इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जानना चाहता है। तो दोस्तों, ई कार्ड फ्रेंचाइजी का मालिक बनने के लिए अराउंड 2 लाख to 3 लाख रुपीज़, लगभग 2 लाख से 3 लाख रुपए की ज़रूरत होगी। इतनी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट के साथ आप इजीली ई कार्ड लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी बिजनेस अच्छे से चला सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों ई कार्ड फ्रेंचाइजी प्रॉफिट और अर्निंग के बारे में। ई कार्ड लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइजी लेने के बाद एक फ्रेंचाइजी को इससे कितनी अर्निंग या कितनी कमाई हो सकती है या फिर कंपनी कितना प्रॉफिट मार्जिन देगी? दोस्तों, सबसे पहले तो इंटरनेट पर इसकी कोई स्पेसिफिक नंबर और स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन ई कार्ड फ्रेंचाइजी लेने के बाद इतना तो श्योर है कि कोई भी पर्सन मंथली 50,000 to 2 लाख रुपीज़ 50,000 से लेकर 2 लाख रुपए महीने का आसानी से कमा सकते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों हाउ टू गेट ई कार्ड लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी। ई कार्ड लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइजी लेने के लिए कैसे ऑनलाइन या ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर कैसे रजिस्ट्रेशन करना होगा? दोस्तों, ई कार्ड लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइजी लेने के लिए किसी पर्सन को कुछ सर्टेन स्टेप को फॉलो करना होगा जो एक पर्सन को ई कार्ड डिलीवरी फ्रेंचाइजी का मालिक बनने के लिए पता होना चाहिए। सबसे पहले स्टेप नंबर 1 है, फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो कोई भी पर्सन ई कार्ड कोरियर फ्रेंचाइजी लेना चाहता है वो ये है कि ई कार्ड लॉजिस्टिक्स के पास कोई ई कार्ड लॉजिस्टिक फ्रेंचाइजी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। जो कोई भी पर्सन जो ई कार्ड लॉजिस्टिक्स पार्टनर बनना चाहता है वो फिल एंड सबमिट कर सकता है, ऐसा कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है। दूसरे स्टेप में ये है कि दोस्तों फ्रेंचाइजी और डीलरशिप के मामले में ई कार्ड कोरियर बहुत स्ट्रिक्ट है। कंपनी किसी भी इंफॉर्मेशन को पब्लिक के साथ शेयर नहीं करती है। कंपनी अपने फ्रेंचाइजी और डीलरशिप पार्टनर को चूज कैसे करती है? ई कार्ड वांट्स दोज पीपल एज पार्टनर who are dedicated to the business and can deliver on time। आगे स्टेप नंबर 3, थर्ड स्टेप। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रेंचाइजी के लिए कोई एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है, तो दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि किसी भी पर्सन को ई कार्ड कोरियर फ्रेंचाइजी मिलने का कोई चांस नहीं है। दोस्तों, ई कार्ड फ्रेंचाइजी लेने के लिए सबसे पहले आपको ई कार्ड फ्रेंचाइजी अप्रूवल गाइड खरीदना होगा जो इंटरनेट पर PDF फॉर्म में अवेलेबल है। अब स्टेप नंबर 4, फोर्थ स्टेप। दोस्तों, इस फ्रेंचाइजी गाइड फॉर्म की हेल्प से आप पता लगा सकते हैं कि ई कार्ड लॉजिस्टिक्स फ्रेंचाइजी कैसे ले सकते हैं और इसके लिए क्या करना होगा। दोस्तों, ये कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट है। इस वेबसाइट से आप गाइड फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं। इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, आप वहां से भी इस वेबसाइट को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये था ऑनलाइन प्रोसेस। इस तरीके से आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं या फिर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और दोस्तों, ये कंपनी के ऑफिस का एड्रेस है और फ़ोन नंबर है। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं करना चाहते या नहीं कर सकते
तो आप कंपनी के हेड ऑफिस एड्रेस में विजिट कर सकते हैं और फ्रेंचाइजी से रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या फिर आप इनके साथ इनके फ़ोन नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था ऑफलाइन प्रोसेस। आगे लास्ट में फाइनल वर्ड्स की बात करें तो लास्ट में यही बताना चाहूँगा कि ई कार्ड कोरियर सर्विस इंडस्ट्री में वेल नोन ब्रांड है और कंपनी की ओनरशिप फ्लिपकार्ट के पास है, जो इंडिया में ई रिटेल सेक्टर की सबसे दिग्गज कंपनियों में से एक है। दोस्तों इसमें एक और बेनिफिट है जो फ्रेंचाइजी को ई कार्ड लॉजिस्टिक में इन्वेस्ट करने से मिलता है। कंपनी फ्रेंचाइजी को ओपन करने में उसकी हेल्प करती है, उसका बिजनेस सेटअप करने में पूरी हेल्प करती है, उनको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करती है जिससे वो अपना बिजनेस सक्सेसफुली चला पाएँ। दोस्तों आज कोरियर डिलीवरी सर्विस इंडस्ट्री बहुत तेज़ गति से बढ़ रही है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंटरनेट से प्रोडक्ट्स को ऑर्डर कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि ये प्रोडक्ट्स उनके डोर स्टेप पर मिले। इसलिए ई कार्ड कोरियर जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करने का ये एक अच्छा टाइम है। इसलिए अगर आपके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है और आप डिलीवरी और लॉजिस्टिक कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ई कार्ड लॉजिस्टिक्स एक गुड चॉइस है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको ई कार्ड लॉजिस्टिक्स के बारे में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दी है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और लास्ट में मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड प्रेस द बेल आइकॉन आल्सो। थैंक यू।